का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को 1 साल के लिए मुफ्त अनाज मुहैया करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के आद बद्री से हिमाचल के मंत्रा देवी मंदिर तक रोपवे बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक की आधारशिला रखी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2023 सत्र के लिए दाखिले शुरू कर दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस बार ISC की थीम है साइंस व टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें महिला सशक्तिकरण, सतत विकास तथा विज्ञान व टेक्नोलॉजी के अहम रोल के बारे में चर्चा की जाएगी। प्रतिभागी शिक्षा, शोध व उद्योग में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाने के ढंग पर विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग व अर्थशास्त्र में महिलाओं को बराबर भागीदारी मुहैया करवाने पर भी चर्चा की जाएगी। महिलाओं की विज्ञान व तकनोलॉजी में उनके योगदान पर एक विशेष कार्यक्रम भी होगा, जिसमें प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक के लेक्चर भी रखे जाएंगे। इसके अलावा बच्चों की विज्ञान कांग्रेस भी आयोजित की जाएगी ताकि उनमें भी विज्ञान के प्रति लगाव पैदा किया जा सके। किसान विज्ञान कांग्रेस में भी जैव आर्थिकता के प्रति जागरूकता दी जाएगी तथा युवाओं को कृषि की तरफ प्रेरित करने के प्रयास किए जाएंगे। केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आज से 1 साल तक राज्यों को मुफ्त अनाज मुहैया करवाया जाएगा। पिछले सप्ताह कैबिनेट ने साल 2023 के दौरान 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया है। मुफ्त अनाज योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के कॉन्सेप्ट को देश भर में समानतापूर्वक लागू करने में सहायक रहेगी। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अनुसार सरकार सामाजिक व कानूनी तौर पर लोगों को उपयुक्त अनाज व खाद्य सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार NFSA लाभार्थियों को मुफ्त अनाज मुहैया करवाएगी, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना व प्राथमिकता घरेलू व्यक्ति भी शामिल हैं। भारत तिब्बत पुलिस सीमा बल प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकुला के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दोहन ने बताया कि 1962 में ITBP का गठन किया गया था। शुरुआती दौर में जवानों को गुरिल्ला तथा इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी दी गई थी। 1972 से ITBP को मुख्यतः सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, जिसके पश्चात प्रशिक्षण में भी नए नए आयाम जोड़े गए। इस तरह भारत चीन सीमा पर बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पंचकुला स्थित ITBP के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में बिना हथियारों के लड़ने का प्रशिक्षण जवानों को दिया जाने लगा। इसमें जवानों को हथियार के बिना ही भारत चीन सीमा पर जमीनी कब्जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को रोकने के लिए सिखाया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में असैनिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। वर्ष 2008 में वाणिज्य दूत पहुंच पर समझौते के प्रावधानों के अनुसार दोनों देश प्रति वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई ऐसी सूचियों का आदान प्रदान करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को 339 पाकिस्तानी नागरिक कैदी और 95 पाकिस्तानी मछुआरों की सूची सौंपी है। इसी तरह पाकिस्तान ने भारत को 51 भारतीय नागरिक कैदियों और 654 मछुआरों की सूची दी है, जो भारतीय हैं या उन्हें भारतीय समझा जा रहा है। सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत में रह रहे सामान्य नागरिक कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों और मछुआरों तथा उनकी नौकाओं को जल्दी से जल्दी छोड़ने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान से 631 भारतीय मछुआरों और 2 भारतीय नागरिक कैदियों को जल्द से जल्द छोड़ने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि मछुआरों समेत 71 पाकिस्तानी कैदियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि करने की आवश्यक कार्रवाई में
तेजी लाएं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले माता मंत्रा देवी मंदिर से आदबद्री तक रोपवे बनाया जाएगा। साथ ही शिवालिक हिल्स के कालका से कलेसर तक के पर्वतीय क्षेत्र को तीर्थाटन के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें छोटा त्रिलोकपुर, आदबद्री, लोहगढ़, कपाल मोचन, कलेसर इत्यादि शामिल हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 10 मीटर चौड़ा सड़क मार्ग बनवाने को संभावना तलाशी जाएगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में साहसिक खेल गतिविधियों जैसे ट्रैकिंग शुरू करने की भी योजना है। मुख्यमंत्री आज बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा स्थापित सिख राज की पहली राजधानी लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य एवं बलिदान की गाथा को पुनर्जीवित करने के लिए स्मारक की आधारशिला रखने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने का संदेश देने के लिए हरियाणा निवास चंडीगढ़ में मोटे अनाज के नाश्ते का आयोजन किया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री और विधायकों सहित आला अधिकारियों ने मोटे अनाज से बने व्यंजनों का स्वाद चखा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एसोसिएशन की इस पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस अनाज से बने व्यंजन न केवल सेहत के लिए लाभकारी हैं, बल्कि अनाज से बने उत्पादों को बेचकर आज किसान भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में जनवरी सत्र के लिए दाखिले की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इग्नू में एडमिशन के लिए साल में 2 बार फॉर्म भरे जाते हैं, पहला जनवरी सत्र के लिए और दूसरा जुलाई सत्र के लिए। 1 जनवरी 2023 सत्र की एडमिशन प्रक्रिया अभी जारी है। उन्होंने बताया कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मेरिट के आधार पर कॉलेज में दाखिला न मिला हो या किसी भी कारण से वो रेगुलर कॉलेज और विश्वविद्यालय में नहीं जा सकते, तो ऐसे विद्यार्थी आसानी से इग्नू से पढ़ाई कर डिग्री हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की दाखिले से संबंधित सूची एवं जानकारी इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी में अरोड़ा समाज वंश द्वारा लगाए गए 70 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया। ये जिले में सबसे ऊंचा तिरंगा है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नेशनल हाईवे चौक पर लगे इस राष्ट्रीय ध्वज से सभी को राष्ट्र भावना की और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। कंवरपाल ने कहा कि अरोड़ा वंश समाज जरूरतमंदों के कल्याण के लिए सराहनीय काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाएं समाज कल्याण के लिए सरकार की बराबर काम कर रही हैं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में फरीदाबाद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर व हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने प्रदेश वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। ट्रैफिक पुलिस थाने में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद पुलिस के सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने रक्तदान करके नए साल को सेलिब्रेट किया। पुलिस प्रवक्ता श्री सूबे सिंह ने बताया कि दुर्घटना में घायल हुए डेंगू या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आज भिवानी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भारद्वाज अस्पताल के सौजन्य से डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर शांतम, डॉक्टर लोकेश, डॉक्टर शिवम ने मरीजों की हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ईसीजी, इको की निःशुल्क जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को 1 साल के लिए मुफ्त अनाज मुहैया करेगा
और मुख्यमंत्री ने आज लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक की आधारशिला रखी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।